तो हम लोगों ने अभी ये देखा था कि अगर हमारे पास में दो पॉइंट चार्जेस हो तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड उसके लिए हम लोग एक स्केलर फॉर्म लेके देखे थे और एक वेक्टर फॉर्म देखे थे। बट अगर हमारे पास में नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाए, इस बार हमारे पास दो नहीं है बल्कि दो से ज्यादा है, पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास किसी भी एक पॉइंट चार्ज पर टोटल जो फोर्स है सारे चार्जेस के चलते कितना लगने वाला है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको या फिर सुपरपोजिशन थ्योरम हमको ये बताता है कि अगर हमको ये फाइंड आउट करना है कि नेट चार्ज जो हमारे पास Q0 पर लग रहा है, नेट फोर्स जो हमारे पास में चार्ज Q0 पर लग रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना है बल्कि जो इंडिविजुअल जो फोर्स लगाने वाले चार्ज हैं Q1, Q2, Qn जो कि हमारे पास इंडिविजुअल फोर्सेस लगा रहे हैं Q0 पर, उसका कुछ नहीं करना है, बस हमको वेक्टर जो फोर्स है अपने पास उसको आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एंड उसके बाद में हमको नेट फोर्स जो हमारे पास में उस चार्ज पर लगने वाला है उसका वैल्यू हमको मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं कि जो हमारे पास जो फोर्सेस की वैल्यू है जैसे कि F01 है, तो हमारे पास F01 की वैल्यू है 1/4πε0 Q0 Q1 R1 क्यूब इंटू वेक्टर R1। ऐसे ही हमारे पास में सारे फोर्सेस के लिए हम लोग वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड सिंपली क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर है तो हम लोग उसका क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन कर देते हैं, अगेन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और हमारे पास में हम लोग यहाँ पर एक चीज ये देखते हैं कि वैल्यूज यहाँ पर हमको काफी कुछ कॉमन देखने मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/4πε0 हमारे पास में पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है। एक और चीज है Q0 हमको यहां पर भी देखने मिल रहा है, यहां पर भी एंड यहां पर भी। इसके अलावा जो हमारे पास जो चार्जेस है Q1 R1 क्यूब एंड वेक्टर R1, ये सारे चीजें सब में यूनिक है, तो इनको हम लोग छोड़ देते हैं एंड बाकी चीजों को हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो इसके बाद में हमारे पास अंदर में एक्सप्रेशन बचता है Q1 वेक्टर R1 अपॉन R1 क्यूब अगेन प्लस Q2 वेक्टर R2 अपॉन R2 क्यूब डैश डैश Qn वेक्टर Rn अपॉन Rn क्यूब। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि हमारे पास में जो एडिशन है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं सिग्मा के साथ में, क्योंकि ये एडिशन इनडेफिनिट टाइम तक हमारे पास चल रहा है। हमको यहाँ पे ये नहीं पता है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो जब हमको ऐसा लंबा एडिशन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा लगा देते हैं और उसके एक्सप्रेशन को एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है इसमें जो कॉमन टर्म्स है उसको हमने कॉमन बाहर पे निकाल लिया है एंड उसके अलावा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सिग्मा लगा दिया है। एंड सिग्मा का जो लिमिट था स्टार्ट होता है i इक्वल टू 1 से लेकर n तक। सो यहाँ पर हमारे पास में qi है, ri है और यहाँ पर भी ri है। मीन्स अगर हमारे पास i की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास में ये q1 हो जाएगा, ये वेक्टर r1 एंड दिस वन विल बी r1 क्यूब, जो कि हमारे पास यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन है। अगर हम लोग यहाँ पर i की वैल्यू को 2 कर देते हैं तो यहाँ पर q2 वेक्टर r2 एंड r2 का क्यूब हो जाएगा। अप टू Qn तक हमारे पास में एक्सप्रेशन सेम रहने वाले हैं एंड ये हमारे पास कहलाता है सुपरपोजिशन थ्योरम। और अगेन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि किसी भी एक इंडिविजुअल चार्ज पर सारे चार्जेस के चलते लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं।